पोर्नोग्राफी भारत में दीमक की तरह फैलती जा रही है और इसकी चपेट में सबसे ज्यादा युवा हैं। 16 से 21 साल की एज ग्रुप के सबसे ज्यादा लड़के हर हफ्ते 7 घंटे पॉर्न देखते हैं और ये पॉर्न अब इंडिया के अंदर रेप कल्चर को प्रमोट कर रहा है। और सबसे ज्यादा पॉर्न फैलाने के अंदर जो जिम्मेदार है वो है बॉलीवुड, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर पोर्नोग्राफी सबसे ज्यादा यूज की जाती है। जो भी फिल्म आती है या फिर वेब सीरीज आती है उसमें कुछ ऐसे सीन डाल दिए जाते हैं जिसके बाद युवा उनको देखते हैं और उनको एक मसाला लगता है। वेब सीरीज हो चाहे कोई मूवीज हो, उसमें सॉफ्ट पॉर्न को इस तरीके से फिल्माया जाता है और तो और उसमें छोटे बच्चों का भी प्रयोग किया जाता है। और इसी वजह से अब लोगों के दिमाग में वो इतना ज्यादा घर कर चुका है कि लोग गलत काम करने से पहले बिल्कुल भी झिझकते नहीं हैं। बॉलीवुड के अंदर एकता कपूर जो ऑल्ट बालाजी और उनके पिताजी जो जितेंद्र हैं, बालाजी टेलीफिल्म्स के अंदर काफी सारी वेब सीरीज और मूवीज बना रहे हैं जिसमें सॉफ्ट पॉर्न परोसा जाता है। और इस वक्त ऑल्ट बालाजी और टेलीफिल्म्स की सबसे ज्यादा वेब सीरीज देखी जाती हैं और वो पूरे तरीके से पोर्नोग्राफी से भरपूर होती हैं। इसी वजह से छोटे बच्चे हो चाहे युवा चाहे अधेड़ उम्र के बुढ़े ही क्यों ना हो, सभी लोग उनकी वेब सीरीज को देखते हैं और उसमें इतना ज्यादा मसाला होता है कि जो अश्लीलता और आपत्तिजनक चीजों से भरा होता है। एकता कपूर जिस पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला चल रहा है, जिसने अपनी वेब सीरीज के अंदर छोटे बच्चों को लिया था और उनसे गंदे सीन फिल्मवाए थे, उसके बावजूद भी ये रुके नहीं और आतन इन्होंने अपनी और भी वेब सीरीज को बना डाला। 17 दिसंबर को जितेंद्र जो कि एकता कपूर के पिताश्री हैं, उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म्स के अंदर एक और ऐसी फिल्म फिल्मा दी जिसके अंदर फिर से एक चाइल्ड आर्टिस्ट को लिया गया और उससे सॉफ्ट पॉर्न जैसी वेब सीरीज के अंदर काम कराया गया। हालांकि इन सभी चीजों को लेकर शेरा पुरोहित जो कि एक समाज सेवक है, उन्होंने एक्शन लिया और आतन क्राइम के तहत एक मामला, एक कंप्लेंट दर्ज कराई और जितेंद्र पर ये थोप दिया कि वो पूरे तरीके से बच्चों को जो है अपनी फिल्मों के अंदर गलत तरीके से यूज कर रहा है। जय श्री राम, नमस्कार। आज हमने मुंबई पुलिस कमिश्नर जी को एकता कपूर, शोभा कपूर और जितेंद्र कपूर और बालाजी टेलीफिल्म के खिलाफ पोक्सो एक्ट के अंदर एफआईआर रजिस्टर करने की याचिका दी है। यौन अपराधियों के खिलाफ दूसरी एफआईआर रजिस्टर की जाएगी। आज से 3 महीने पहले एक एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है और आगे 2 एफआईआर रजिस्टर होगी, यानी कि इन अपराधियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के अंदर 4 एफआईआर रजिस्टर की जाएगी। अब मैं आपको पहली एफआईआर और जो दूसरी एफआईआर होने वाली है उनमें आपको मैं तुलना करके फर्क बताता हूं। पहली एफआईआर में 3 अपराधी थे और दूसरी एफआईआर में 4 अपराधी है। और पहली एफआईआर में पोक्सो एक्ट की 1 धारा थी और दूसरी एफआईआर में पोक्सो एक्ट की 4 धाराएं हैं। पहली एफआईआर में अपराधी थे और दूसरी एफआईआर में आदतन अपराधी बन चुके हैं, इसलिए सजा का भी प्रावधान बढ़ जाता है। इसलिए पहली एफआईआर में 5 साल की सजा हो सकती है और दूसरी एफआईआर में ज्यादा से ज्यादा 16 साल की सजा हो सकती है। अब हम पुलिस प्रशासन की कार्रवाई का ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। अब हम सीधे कोर्ट जाएंगे और कोर्ट को सारे सबूत दिखाएंगे और हमें विश्वास है कि कोर्ट हमें 5 मिनट में ऑर्डर निकाल के देगा। जय श्री राम। यानी कि बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा जब वो देखते होंगे कि मैंने इस फिल्म में काम किया है और देखा जाता है कि उस फिल्म के अंदर सॉफ्ट पॉर्न परोसा जाता है, उसके अंदर कुछ ऐसे सीन डाल दिए जाते हैं जो बहुत ज्यादा आपत्तिजनक होते हैं और अश्लील होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑल्ट बालाजी की ऑनर एकता कपूर और उनके पिताजी जो कि बालाजी टेलीफिल्म्स के ऑनर हैं, वो लगातार आतन इस तरह की सॉफ्ट पॉर्न की वेब सीरीज और मूवीज बनाते हुए जा रहे हैं। उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है और पूरा परिवार जो है इस सॉफ्ट पॉर्न के धंधे में पड़ चुका है और उनको पैसे का लालच पड़ चुका है। उन्हें ये
इस बात से बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ता कि समाज पर और युवाओं पर इसका क्या फर्क पड़ने वाला है। मैं स्टोरी के लिए काम करती हूँ। सबसे पहले मेरे लिए बजट लास्ट में होता है। ये मूवीज लो बजट की रहती हैं या हाई बजट की रहती हैं? लो बजट की होती है और हाई बजट की अच्छे प्लेटफॉर्म्स की। इट्स डिपेंड्स ऑन प्लेटफॉर्म, कौन से प्लेटफॉर्म पे है। तो अर्निंग्स भी ऐसे ही, प्लेटफॉर्म्स चेंज, अर्निंग्स चेंज। सिर्फ उन्हें गरम गरम हरे नोट की पत्तियां अपनी जेब के अंदर चाहिए। लेकिन इस वक्त शेरा पुरोहित जो कि एक समाज सेवक है, उन्होंने इस पूरे कपूर खानदान की नाक में नकेल कसकर रखी हुई है और इसी वजह से ये कुछ हद तक लिमिट में आ चुके हैं। लेकिन आतन इनका जो है ये काम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं, काफी सारे 2 चाय दादा और 1 मैगी। और अभी जो आप देख रहे हो कि एक लड़की यहाँ पे एक ऐसी ड्रेस पहन के आई है, इसमें आपको क्या बुरा लग रहा है? अच्छा लगा हमको देखने में भी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो गंदी गंदी हरकतें अपने रील्स के जरिए करते हैं और जब उनके मिलियंस में व्यूज आते हैं तो उनको इनकी वेब सीरीज में काम करने को मिलता है। और तो और इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो कि अश्लीलता से भरे होते हैं, जो गंदे अश्लील रील्स बनाकर लोगों के सामने अपने अंगों को दर्शाते हैं। 1000 के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। उसके बाद वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। उनको देख देख कर आजकल छोटे छोटे बच्चे भी उनकी जैसी हरकतें करने लगे हैं। जिस उम्र में छोटे बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, उस उम्र के अंदर सोशल मीडिया पर वो अपने अंगों के साथ में अश्लीलता भरे रील्स बनाते हुए नजर आते हैं और वो पैसे कमाने की चाहत में इतनी हद पार कर जाते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं होती। यानी कि इस बॉलीवुड ने पूरे तरीके से भारत के अंदर गंदगी फैलाई हुई है और इस गंदगी की वजह से सभी युवाओं के दिमाग पूरे तरीके से दूषित हो चुके हैं और ये लोग जो हैं पूरे तरीके से गलत चीजों में फंस चुके हैं। अगर एकता कपूर की बात करें तो उसके स्टेटमेंट बहुत अजीब तरह के होते हैं। वो अजीब इसलिए होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा मौका परस्त है। बिकॉज मैंने ना कभी भी लाइफ में डर के काम नहीं किया है। आई एम अ हिंदू, बट अ हिंदू मीन्स यू आर सेक्युलर। आई will never make a comment about any religion because I'm a Hindu. अब कभी वो हिंदू बन जाती है, कभी वो दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए चली जाती है, कभी वो किसी रूप में आ जाती है, कभी वो किसी रूप को धारण कर लेती है। ये ऐसे लोग हैं जो पूरे तरीके से इस समाज के लिए हानिकारक है। लेकिन भारत की सरकार ऐसे लोगों को जो समाज के अंदर गंदगी फैलाते हैं उनको पद्म भूषण जैसे बड़े बड़े अवार्ड से सम्मानित करती है। ऐसे लोग जो इस पूरे समाज में अश्लीलता फैलाते हैं उनको पूरे तरीके से इज्जत दी जाती है। अब आप भी बताइए कि ये ऐसे लोग जो हैं इज्जत के काबिल है? और सिर्फ इन्हीं लोगों की भूमिका इस पूरे समाज को खराब करने के लिए नहीं है, बल्कि इनके ही इंडस्ट्री के और भी लोग हैं और हमारे समाज के बीच भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पूरे समाज को खराब करने के लिए गंदी गंदी हरकतें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर पॉडकास्ट पर आकर करते हैं, जिनको आप सुन लीजिए। Size really matters for a girl. No, size doesn't matter, but technique matters. ये सिर्फ एक अफवाह है। हाँ, of course अफवाह ये है। Of course अगर ज़्यादा बड़ा साइज होता तो किसी को भी तकलीफ होती है। आपने इसमें सुन लिया कि किस तरीके से अश्लीलता भरी बातें एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुलेआम की जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि काफी सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिनमें सबसे ज्यादा तादाद लड़कियों की है, जिन्होंने गंदगी की सबसे ज्यादा मिसाल कायम कर रखी है। और ये मिसाल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतने गंदे अश्लील ये स्टेप करते हैं, इतनी गंदगी से भरे होते हैं जिसको बच्चों के सामने देख नहीं सकते। और आप सभी लोगों को ये भी बता दें कि आज के वक्त में बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन होते हैं और वो भी रील्स
रील्स को देखते हैं और उनके सामने जब ऐसी रील्स आती होंगी तो उनके दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और सारी खबरों के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।